तो हेलो बच्चों, तो पिछले वीडियो में हम संस्कृत के संधि टॉपिक को कवर कर रहे थे ना। तो संधि में हमने देख रहा था कि जब आ बनता है तो क्या होता है, और संधि आ का विच्छेद किस तरह से होता है, ए का विच्छेद किस तरह से होता है, ये दो को देख लेते हैं। और एक दीर्घ का विच्छेद किस तरह से होता है ये भी देख लिए थे। तो आज हम करेंगे ऐ का विच्छेद किस तरह से होगा जब कोई क्या कहते हैं शब्द में ऐ बना होगा। क्या बना होगा? ऐ। तो ऐ को खोज के उसका क्या करना है, विच्छेद करना है, वहाँ से तोड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे तो देखते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए क्या बना है, ऐ बना है। ऐ तो ऐ बनेगा तो सबसे पहले याद रखिएगा, ऐ बनेगा तो हम ऐ को तोड़ के सबसे पहले पहला पार्ट में दे देंगे अ या आ। ऐ को तोड़ेंगे तो पहला पार्ट को क्या मिलेगा, अ या आ। दूसरा पार्ट को मिलेगा ए या ऐ। समझ आ रहा है? पहला पार्ट में देंगे अ या आ और दूसरे पार्ट में देंगे ए या ऐ। समझ रहा है? क्योंकि संधि विच्छेद करेंगे तो हमें दो पार्ट मिलेगा। तो पहला पार्ट को दे देंगे अ या आ, दूसरे पार्ट को ए या ऐ। देखेंगे कि अ लेना चाह रहा है या आ लेना चाह रहा है, यानी अ से शब्द बन रहा है कि आ से बन रहा है, यहाँ ए से बन रहा है कि ऐ से बन रहा है। बिल्कुल। तो जैसे एग्जाम्पल है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। और जैसे है सदैव। क्या है? सदैव। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, सदैव। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ऐ दिख रहा है कहीं पे? जी हाँ, बिल्कुल ऐ दिख रहा है। यहाँ से ऐ को क्या करो, बाहर करो यहाँ से, जैसे कि हम पिछले संधि में करते आ रहे हैं। ऐ को क्या करना है, बाहर करना है। तो देखिए स द हलंत का कि द ही से निकलेगा, द से ही निकलेगा, ऐ निकल गया बाहर। और यहाँ से निकला तो यहाँ से ये टूट के इधर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दो पार्ट मिला, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये बीच वाला तो जाने वाला है, क्योंकि इसी के बदले पहला पार्ट को क्या मिल जाएगा, अ या आ। तो बताइए पहला पार्ट क्या लेना चाहेगा, अ लेगा या आ लेगा? यदि मान लीजिए ये पहला पार्ट अ लेता है तो ये क्या बनेगा, सद बन जाएगा ना। ये जो दो हलंत है अ लेके दो पूरा हो जाएगा और सद बन जाएगा। लेकिन यदि ये आ लेगा तो फिर दो हलंत आ लेकर क्या बन जाएगा, सदा। तो बताइए सद होता है कि सदा होता है? बिल्कुल सदा होता है। तो ये आ लेके क्या बन जाएगा, सदा। और दूसरा पार्ट क्या लेना चाहेगा, ए लेगा कि ऐ लेगा? देखिए ए लेके क्या बन जाएगा, एब। और ऐ लेके ये बनाएगा ऐब। तो ऐब कोई चीज़ नहीं होता, होता है एब। तो देख रहे हैं बातें? देखिए अब हमें इसका पता नहीं चला था सदैव। सदैव मतलब होता क्या है, लेकिन हम जब इसका संधि विच्छेद किए तो कुछ समझ में आया कि सदा धन एव। सदा मतलब होता है हमेशा, एव मतलब होता है ही। इसका मतलब हो गया हमेशा ही। समझ रहे ना? तो सदैव का हिंदी क्या हो जाएगा, हमेशा ही। तो इस संधि विच्छेद करते क्यों है, ताकि हमें उस शब्द के बारे में कुछ एकदम इम्पोर्टेंट कुछ उस शब्द का मंत्र अर्थ पता चले एकदम सही से। तो बिल्कुल इसीलिए हम करते हैं संधि विच्छेद। तो एक और दो विच्छेद कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। जैसे एक अद्यैव है, यहाँ पे अद्यैव। अद्यैव इसका भी हमें नहीं पता चला इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन हम जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बिल्कुल आपको अर्थ पता चलेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये वाला कन्फ्यूजन होता है, भैया ये क्या है। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये जो होता है आधा द होता है और य होता है, याद रखिएगा। यानी आधा द और य को सम्मिलित रूप से हम इस रूप में लिख देते हैं। समझ आ रहा है ना? बिल्कुल जैसे विद्यालय में होता था, उस विद्यार्थी में होता है। तो ये देखिए, तो इसको हम यदि चाहेंगे तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे और तब अच्छा से हम इसका संधि विच्छेद कर सकेंगे। तो हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा अ द हलंत य ऐकर व अद्यैव। क्या हुआ, अद्यैव। अब क्या करेंगे, हमें पता चल रहा है कि इसी में ऐ जुड़ा हुआ है। इसी में क्या जुड़ा, ऐ। तो यहाँ से ऐ को क्या करो, बाहर करो। तो अ द हलंत य हलंत, य हलंत से क्या निकल गया, ऐ निकल गया। ऐ यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और इसको भी इधर कर देंगे ना। ऐ जहाँ से निकाले हैं वहाँ से जो भाग है उसको तोड़ के उधर लिख देना, और उससे पीछे जो भाग है उसे तोड़ के इधर लिख देना है। तो यहाँ पे बताइए ऐ जाएगा, समझ रहे हैं ना बातें? ऐ जाएगा य। देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना। ठीक है, य क्या, य ऐ का अर्थात इसको क्या लिख दिए, य हलंत और ए लिख दिए, सॉरी ऐ लिख दिए।
तो यो हलंत इसमें चला गया, एक भाग इधर बन गया और यहाँ से जो जो अगला भाग था वो इधर बन गया, 2 भाग बन गया। समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद बताइए अ जाएगा तो यहाँ से 2 भाग बना, 1 भाग और 2 भाग। तो अ जाएगा तो पहला पार्ट को अ या आ मिलेगा, तो ये अ लेके अद्य बनाएगा, अ लेके क्या बनाएगा अद्य, यह पूरा हो जाएगा अ लेके। और ये पार्ट क्या लेगा, ए या आई दोनों में से क्या लेगा, एब लेगा। क्या लेगा, एब। अब ये अद्य है, अद्य को फिर ये इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो या को ये लिख दे सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अद्य और एब। दिख रहा है बातें। देखिए यहाँ पे आ नहीं लेगा, आ लेगा तो अद्या बनेगा, आ तो अद्या कोई शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पर अद्य धन एब, तो यहाँ पे अर्थ पता चला, अद्य मतलब होता है आज, एब मतलब होता है ही, इसका मतलब आज ही। तो अद्यब का हिंदी क्या हो जाएगा, आज ही। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। उसी तरह 1-2 और एग्जाम्पल बता देंगे हम। जैसे है देवैश्वर्यम, क्या है, देवैश्वर्यम। देवैश्वर्यम, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमें एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि ऐकार यहाँ पे बना हुआ है, ऐकार बना हुआ है। तो इसी रूल से इसका खंडन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्यार से करेंगे। जी हाँ, इतना प्यार से करेंगे कि इसे पता भी ना चलेगा कि ये टूटा कहाँ से है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे वो हलंत से क्या करेंगे, वो से ऐकार बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 2 एकर, वो हलंत यहाँ से क्या निकल गया, ऐकार बाहर निकल गया, बिल्कुल। तो यहाँ से फिर क्या बच जाएगा, स्वरियम। ओहो गजब। देखिए अब बताइए ऐकार जाएगा तो क्या देखे जाएगा, पहले पार्ट को भैया बोलेगा तो ले लो अ या आ, तो ये क्या लेगा, अ लेके वो, देखो अब अ जो इसी में जुड़ेगा तो वो पूरा हो जाएगा, लेकिन यदि आ लेगा तो वो आकर हो जाएगा, तो देवा बन जाएगा। तो ये क्या बनना चाहेगा, वो पूरा कर लेगा और देव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देव। उसके बाद इसके पास क्या क्या ऑप्शन है, इसके पास ए है, ऐ है, ये तो ए लेगा या तो ऐ लेगा, या ए लेगा कि ऐ लेगा, अब बताइए। तो ऐश्वर्यम होता है तो ऐ लेगा ये, ना कि ऐश्वर्यम होता है। क्या होता है, ऐश्वर्यम। तो क्या बन गया, देव धन ऐश्वर्यम। तो ये दोनों मेरे क्या बन गया, देवैश्वर्यम। तो संधि देखिए, संधि विच्छेद करना बिल्कुल आसान है, बस एक ही शर्त है कि आपको रूल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, वरना फिर आपका तो जैसे कि तैसे होगा ही। तो फिलहाल जितने भी रूल लिखाते जा रहे हैं इस टाइप के रूल, इससे बिल्कुल आराम से प्यार से याद करिए। बार बार नहीं याद हो रहा है तो लिख लिख के याद करिए। ऐसे आसान है भैया, याद हो जाएगा। और नहीं याद हो रहा है तो इसे लिख लिख के, बोल बोल के, सुबह में मोहल्ला को जगह जगह के बिल्कुल आराम से याद करिए। तो फिलहाल ऐ का ख़त्म हो गया। ऐ को कुछ आपको एग्जांपल दे देते हैं, मतलब SW के रूप में आप उसका कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे SW के रूप में जैसे है ममैव, एकैकम, और कुछ तत्रैव, जैसे है धनैष्णा, तो चलिए फटाफट इसे आप लिख लीजिए। तो चलिए हम अब दूसरा देख लेते हैं। ऐ का हो गया। अब देखते हैं औ। जी हाँ बच्चों, औ। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था ओ बनता है तो क्या करते हैं, अब औ बनेगा तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए, अगर देखो औ बना हुआ है किसी शब्द में, उसका विच्छेद करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, उसको औ को तो निकालेंगे ही बाहर, और पहले पार्ट को देंगे अ या आ। पहले पार्ट को क्या दे देंगे, अ या आ, और दूसरे पार्ट को भैया क्या देंगे, ओ या औ। ओहो मज़ा आ गया। जी हाँ, तो पहले पार्ट को देंगे अ या आ, और दूसरे पार्ट को क्या दे देंगे, ओ या औ। दिख रहा है, ओहो थोड़ा सा तो चलिए ठीक है, हो गया ठीक। एक मिनट, जी। तो देखिए पहला पार्ट को क्या मिल जाएगा, अ या आ, दूसरे पार्ट को मिल जाएगा ओ या औ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे महोषधि, जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल है। क्या है, महोषधि।
बताइए यहाँ पर क्या बना हुआ है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे औ बना हुआ है। क्या बना हुआ? औ। सर यहाँ पे दीर्घी बना है। नहीं बच्चे, ये तो लास्ट है भैया, इसके बाद तो कोई अगला पार्ट को मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ से तोड़ने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ पर टूटेगा, यहीं से टूटेगा। तो पहले क्या करो, औ को बाहर निकालो। मो हो हलंत, क्या निकल गया यहाँ से? औ निकल गया। तो फिर यहाँ से क्या बचेगा? सधी बचेगा। क्या बचेगा? सधी। ओहो, मज़ा आ गया। जी हाँ, अब देखिए औ जाएगा तो पहला पार्ट को या तो अ दे देंगे या तो आ दे देंगे। ये जो चाहे जिससे इससे शब्द में बन जाएगा वही लेगा ये। यदि ये अ लेगा तो ह हलंत है तो ह पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? मह। यदि ये आ लेगा तो ये मोह हलंत, तो जो है आ ले लेगा तो हा हो जाएगा, यानी महा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महा। तो ये क्या बनाना चाहेगा? महा। आ लेकर महा बना लेगा। और ये क्या लेगा? ओ लेगा कि औ लेगा? यदि ओ लेगा तो औषधि बनेगा, औ लेगा तो औषधि बन जाएगा। तो ये औषधि बना लेगा औ लेकर। तो बताइए क्या बन जाएगा? महाधन औषधि। तो महौषधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन औषधि। तो भैया महौषधि का मतलब क्या हो जाएगा? वैसा औषधि जो कि महान है, बहुत बड़ा है, यानी बहुत ही लाभकारी है। महौषधि ना होता, ये तो बहुत ये महौषधि है। महौषधि, औषधि से मत कहो, ये महौषधि है, ये बहुत ही लाभकारी औषधि है। तो सिंपल है यहाँ ऐसे क्या कहते हैं, शब्दों का विच्छेदन करना। जैसे और है कुछ कर लेते हैं, जैसे है महोजस्वी। क्या है? महोजस्वी। ये क्या बातें हैं महोजस्वी के? देखिए इसमें क्या बना हुआ है? औ बना हुआ है। इसमें क्या बना हुआ? औ बना हुआ है। तो औ को पहले क्या करो? बाहर निकालो। मो हो हलंत, यहाँ से औ को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? इधर से जस्वी सिर्फ बचेगा। जस्वी दूसरा पार्ट बन गया यहाँ पे। अब बताइए औ जाएगा तो पहला पार्ट को क्या मिल जाएगा? औ या आ। ये आ लेके महा बन जाएगा, और ये ओ लेगा कि औ लेगा? तो यहाँ पे होता है ओ जस्वी। याद रखना, जस्वी जो है ये क्या लेगा? ओ लेके ओ जस्वी बना लेगा। औ जस्वी नहीं बनेगा, ओ जस्वी बनेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने का। जैसे यहाँ पे देवोदार्यम, देवोदार्यम, यहाँ पे औ बना हुआ है तो द्वयकर वो हलंत, यहाँ से क्या निकाल लेंगे? औ निकाल लेंगे, और यहाँ से इधर क्या बाहर हो जाएगा? दार्यम। अब बताइए औ जाएगा, बताइए औ जाएगा तो क्या दे के जाएगा? पहला पार्ट में क्या मिलेगा? ओ या आ, और दूसरे पार्ट को क्या मिल जाएगा? ओ या औ। तो पहला पार्ट क्या ले लेगा? ओ लेके देव बना लेगा। जी हाँ बच्चों, अब देखो ये दूसरा पार्ट क्या लेगा? ओ लेगा या औ लेगा? तो बताइए ओ लेगा तो ओदारियम लेगा, और ओदारियम बनाएगा। औ लेगा तो क्या बना देगा? औदारियम। तो याद रखिएगा औदारियम होता है, ना कि ओदारियम। तो यहाँ पे औ लेके ये क्या बना लेगा? औदारियम। और ये औ गायब हो जाएगा। ये ना समझिए कि यही वाला औ यहाँ पे आया नहीं बच्चों, ये वाला औ नहीं आया है। पता है ये वाला औ, ओ या औ दोनों में से ये औ आया है। ये औ तो ख़त्म हो गया ना, सिंपल है। चलिए अच्छी बात है। अब कुछ आपके लिए एग्जांपल दे देते हैं, आप घर से कर लीजिएगा एकदम ईमानदारी से। जो भी SW मिलता है उसे ईमानदारी से करने का, तब सीख पाओगे। वरना भाई मेरा क्या, हमारा तो काम हो गया, अब जो काम बचा है आपका बचा है। तो सिंपल है, जितने भी SW मिल रहे होंगे, ऐसे SW बहुत ही कम ही दे रहे हैं। जो भी है क्लास में पढ़ाया जाता है उसे क्या करो? प्रैक्टिस करो, उतना ही काफ़ी आपके लिए। और जब बुक शुरू होंगे तो फिर एक्स्ट्रा करने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी इतना ही काफ़ी है। और जो भी SW दिया जाता है जो कि घर के लिए, उसे भैया थोड़ा सा ईमानदारी से। तो ठीक है भैया, ये ले लो। जैसे यहाँ पे पहला है प्रमौषधि, बिल्कुल क्या कहते हैं, हलवा है ये सब। और मौषधि के बाद किस, यमुनोघ, यमुनोघ। उसके बाद है बनौकस। ये सब सिंपल सिंपल सी हैं, आप कर लीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा करने में। कोई इसमें भारी भारी बात नहीं है। तो फटाफट इसे नोट करिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। तो आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब इसे हम मिटाते हैं, फिर अगला संधि के बारे में बात करते हैं। हाँ जी हाँ बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा अलग संधि शुरुआत होगी। देखिए
संधि यहाँ पर अब नया संधि स्टार्ट करेंगे। यन संधि की बात करेंगे हम, जो कि स्वर संधि है। जितना भी अभी पढ़े थे, पहले पढ़े थे दीर्घ संधि का आ वाला और दीर्घ वाला दीर्घ संधि का पढ़े थे, फिर गुण संधि का पढ़े थे ए और ओ, फिर वृद्धि संधि का पढ़े थे ऐ और औ, और फिर अभी पढ़ेंगे यन संधि का। जी हाँ बच्चों, यन संधि का पढ़ेंगे। और यन संधि में क्या बनता है, यौ हलंत बनता है। क्या बनता है, यौ हलंत और वो हलंत। तो संधि अभी तो पढ़ने रही है तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है। फिलहाल अभी ये देखेंगे यदि यौ हलंत बना हुआ है शब्द में तो फिर उसका विच्छेद किस रूल से करेंगे, और यदि वो हलंत बना है तो उसका भी विच्छेद हम किस रूल से करेंगे। तो फटाफट करते हैं बात यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अगर यौ हलंत बना हुआ है शब्द में, यौ हलंत रहेगा, उसके बाद कोई ना कोई स्वर रहेगा। जी बच्चों, कोई ना कोई स्वर रहेगा जी। तो ये जो है यौ हलंत बदल जाएगा हर्षई या दीर्घई में। किस में बदलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये यौ हलंत जो है बदल जाएगा हर्षई या दीर्घई में, और ये स्वर का स्वर ही रहेगा। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो यौ हलंत है इसके पीछे जो है अर्ध वर्ण रहेगा। अर्ध वर्ण यानी आधा वर्ण। चलिए आधा वर्ण लिख देते हैं सिंपल में। इसके यौ हलंत के पीछे जो है ये आधा वर्ण रहेगा। तो इसी आधा वर्ण में ये तो आधा वर्ण का आधा ही वर्ण रहेगा, और ये आधा वर्ण ये हर्षई दीर्घ इसी में आके जुड़ेगा। तो याद रखिएगा। तो सिंपल है, ये जो आधा वर्ण है इसी ये तो आधा वर्ण रहेगा ही रहेगा। तो यो इसके बाद यौ हलंत ना, तो यो के पीछे यदि आधा वर्ण आपको दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि ये इसी रूल पे काम करेगा। और हम क्या करेंगे, ये यौ हलंत को सिर्फ हर्षई या दीर्घ में बदल देंगे, बाकी बात वही का वही रखेंगे। ज़्यादा झंझट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बस सिंपल है। तो मैंने याद रखिएगा, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये आधा वर्ण है ना, यौ हलंत के पहले क्या रहेगा, आधा वर्ण रहेगा। तो ये यौ हलंत किस में बदल देगा, हर्षई या दीर्घई में बदलेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या, इत्यादि। जी हाँ बच्चों, हम जब कोई भी लिख रहे थे ये और उसके बाद इत्यादि लिखते हैं। जी ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको यौ। जी हाँ, हमको यौ दिख रहा है सर, लेकिन यौ हलंत ना दिख रहा है। अरे भैया, जब यौ है तो यौ हलंत को कोई रोक सकता आने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए यौ आकर है ना, या, तो इसमें यौ हलंत तो है ही, आ है इसमें एक्स्ट्रा। क्या है, आ। इसका मतलब आगे में जो स्वर है वो आ है कि नहीं। यौ हलंत के बाद बोले ना कोई स्वर होना चाहिए, तो जी हाँ, यौ हलंत के बाद आ है। इसे आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, ई धाग तो, फिर यौ हलंत आ और दौर इत्यादि। ये है ना, यौ हलंत के बाद आ है। इसको गौर करिए बात को, कहा कि या है ना, या को क्या लिख सकते हैं, यौ हलंत और आ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यौ हलंत के बाद कोई स्वर है ना, बिल्कुल है। और उसके पहले बोले थे आधा वर्ण रहना चाहिए। जी हाँ, तो यौ हलंत के पहले आधा वर्ण है ना, हाँ बिल्कुल है। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, यौ हलंत को गायब करके हर्षई या दीर्घई दोनों में से कोई दे देंगे जो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो बताइए, यौ हलंत यहाँ पर देख लेते पहले, यौ हलंत है कहाँ पर, तो यहाँ पर है ई तो हलंत, फिर है यौ हलंत, और आगे में क्या है, आदि। इसे एक व्यवस्थित रूप से लिख लिए। उसके बाद यौ हलंत के बदले इस पाठ को क्या मिलेगा, हर्षई या दीर्घई, और ये स्वर को कुछ नहीं मिलेगा, ये स्वर वही का वही रहेगा। तो ये स्वर हर्षई लेके क्या बना लेगा, इति। ये वर्ण जो है हर्षई लेके क्या बना लेगा, इति, और उधर से आदि है ही। तो इत्यादि का संधि विच्छेद का हो गया भैया। जी हाँ, इत्यादि का संधि विच्छेद हो गया इति धन आदि। तो ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है नहीं, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, और भी कराते हैं, चिंता नहीं करने का बच्चों। जैसे है यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यद्यपि। जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यद्यपि। यद्यपि अभी तुरंत बताए थे, ये जो होता है आधा द और यौ होता है ना, आधा द और यौ। इसे उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगी। यद्यपि ये है ना, यद आधा द और यौ। यद्यपि में देख लीजिए कि यौ हलंत के आगे कोई स्वर है, जी हर्षई है ना बच्चा, ना। क्या कि देखो, यौ जो पूरा है, तो यौ पूरा है तो यौ को क्या लिख सकते हैं, यौ हलंत और अ ना लिख सकते हैं। जी हाँ, तो यौ हलंत के आगे वो स्वर हुआ कि नहीं हुआ, जी हुआ। तो ये अ स्वर जो है वो स्वर का स्वर ही रहेगा, लेकिन ये यौ हलंत जो है वो हर्षई या दीर्घई में बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए,
कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जी। तो ये य पीछे आधा वर्ण है य हलंत के, जी हाँ है। तो यह क्या है, य द हलंत, उसके बाद य हलंत, उसके बाद इससे क्या निकल जाएगा, अ निकल जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट जो है अपी बन जाएगा। तो इसमें जो य हलंत वाले केस में हम दूसरे पार्ट को कुछ नहीं करते, सिर्फ उसे एक स्वर निकाल के दे देते हैं य में जो चिपका रहता है। तो य में क्या चिपका हुआ था, अ, तो अ दे दिया अगले वाले पार्ट को। तो पिछले वाले पार्ट को य हलंत के बदले क्या निकलेगा, हर्षई या दीर्घई, दोनों में से कुछ मिल जाएगा इसे। तो ये हर्षई लेगा कि दीर्घई लेगा, हर्षई लेगा तो ये बनाएगा यदि, इस टाइप का यदि बनाएगा। यदि दीर्घई लेगा तो ये बनाएगा यदि, इस टाइप का। तो ये यदि नहीं होता है, ये यदि होता है तो ये बना लेगा यदि धन अपि। बताइए कोई दिक्कत है, यदि धन अपि, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर पहला एक एग्जाम्पल है अत्याचार, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है सर इस ज़माने में जी। अत्याचार, अब बात बताइए क्या इस रूल पे काम कर रहा है? जी हाँ काम कर रहा है ना। यो हलंत है यहाँ पे, उसके बाद यो हलंत में कौन सा स्वर है जो छिपा हुआ है, आ या है या, तो आ अगले वाले पार्ट को मिल जाएगा तो फिर ये बना लेगा आचार। जी हाँ, अब ये देखें अ, इस तो को हटाएंगे अ तो हलंत, अब यो हलंत से बाहर निकलेगा क्योंकि या है ना, तो या जो है ये आ दे देगा उसे, आचार। अब बताइए ये य हलंत जो है वो क्या बना देगा, हर्षई या दीर्घई। तो हर्षई दीर्घई कौन लेगा, यही लेगा। तो ये हर्षई लेके क्या बन जाएगा, अति धन आचार। ये वाला स्वर जो है कोई परिवर्तन ना होता है, वो स्वर बेचारा वही स्वर रहता है। जी हाँ, तो अब कोई समझने में परेशानी है तो बताइए, कोई समझने में परेशानी है तो बताइए। हमें नहीं लगता है कोई परेशानी है आपको, तो फिलहाल हम इसके लिए भी HW देंगे, आपको बिल्कुल देंगे घर से करने के लिए। लीजिए लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे है यहाँ पे अति उत्तम, मतलब देखो ये इस तरह से रहता है, बच्चों को रटाया जाता है कि ऐसे बहुत बच्चे भी कहते होंगे अति उत्तम का क्या होगा, संधि विच्छेद फटाक से बोल देंगे। लेकिन इस नियम से करने पे आपको एक फील आता है ना, क्या कहते हैं, एक लगता है कि हाँ भैया संधि विच्छेद कर रहे हैं, मज़े से कर रहे हैं जी। तो इस नियम से करिए तो बहुत अच्छा आपको फील होगा। अब दूसरा यहाँ पे नद्योर्मी, क्या है, नद्योर्मी, ओहो। और तीसरा यहाँ पे, तीसरा क्या है, अभ्युदय, अभ्युदय। तो फिलहाल इसको करिए और फिर मज़े से आनंद लीजिए। अभी और करेंगे हम फिलहाल, तो फटाफट नोट कर लीजिए इसे। तो चलो बच्चों अब यो हलंत का देख लेते हैं, यो हलंत बनेगा तो क्या होगा। अब देखते हैं वो हलंत। जी हाँ बच्चों, यदि वो हलंत बना है ना, वो हलंत, तो फिर क्या होगा भाई, ध्यान दो। यदि वो हलंत बना है और उसके बाद कोई ना कोई स्वर तो अवश्य रहेगा और पीछे में आधा वर्ण रहेगा, क्या रहेगा, आधा वाला वर्ण जी। तो ये वो हलंत जो है या तो हर्षों में बदल जाएगा या दीर्घों में बदल जाएगा, समझ रही बात है। ये वो हलंत जो है या तो हर्ष ऊ में बदल जाएगा या तो दीर्घ ऊ में बदल जाएगा, और ये तो सब वैसे के वैसे रहेगा जी। जैसे एग्जाम्पल बड़ा ही क्या कह सकते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण है कि आप स्वागतम, जी हाँ स्वागतम 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 जी। अब देखिए इसमें वो हलंत कहीं आपको बना दिखाई दे रहा है, जी हाँ वो हलंत यहाँ पे बना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे आ भी तो बना है, क्या आ वाले रूल से बनाएंगे, जी ना, आ वाले रूल से आप बनाइएगा तो ये क्या बनेगा, स्व या स्वा बनेगा। तो स्वा कोई शब्द नहीं होता है, स्व मतलब कोई शब्द नहीं होता, हमें शब्द बनाना है। आप उससे भी करके देख लीजिए, बिल्कुल शब्द नहीं बनेगा। अगर आप इससे बनाएगा तो या तो स्व बनेगा या स्वा बनेगा। क्या स्व कोई शब्द होता है क्या, नहीं ना। तो ये वो वाले रूल से नहीं बनेगा, यहाँ पे ये रूल काम करेगा कि वो हलंत बना है, तो इसलिए वो हलंत को पहले यहाँ से बाहर निकालेंगे, देखेंगे क्या कहाँ पे इसका जगह है। तो यहाँ पे आधा को स्व हलंत यानी स्व हलंत है, उसके बाद है वाह है तो वाह हलंत, और इससे आ निकाल देंगे ना। वाह हलंत वाह है तो इसको क्या लिख सकते हो, वाह हलंत और आ, और गतम इधर से जुड़ गया आगतम। तो ये लास्ट वाला शब्द तो क्या कहते हैं, बन ही गया आगतम। उसके बाद है वह हलंत खत्म होगा तो क्या देगा, हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ,
और बाकी बात सब वही का वही रहता, सिर्फ वो हलंत खत्म हो गए क्या देता है, हर्ष उ या दीर्घ उ। तो यह हर्ष उ लेगा कि दीर्घ उ लेगा, इसी को मिलेगा, हर्ष उ लेगा कि दीर्घ उ। तो हर्ष उ लेके सु बनाएगा ना, सु मतलब सुंदर, आगतम मतलब आगमन, आपका सुंदर आगमन ना, तो स्वागतम, तो आपका मतलब सुंदर आगमन क्या है, बहुत ही सुंदर है हमारे लिए, वही बात हुआ। तो हो गया, तो सु मतलब क्या होता है, सुंदर, तो यहाँ पे सु बन गया यहाँ पे, तो वो वाले रूल से नहीं बनता। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए कि किस रूल से होगा। जैसे एक है अन्वय, क्या है अन्वय, चलिए क्या है अन्वय, बताइए कि यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है आपको, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे वो हलंत बना है ना, वो वाला बात है। और उसके आगे कौन सा स्वर है, वो हलंत के आगे कौन सा स्वर है बताइए, वो हलंत के आगे अ है, क्योंकि वो पूरा है यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे ओ हलंत, वो हलंत और अ। तो बताइए वो हलंत के आगे कौन सा स्वर है, अ, तो ये स्वर वही का वही रहता है, तो ये स्वर इसको आगे वाले को मिल जाएगा। पहले इसको बढ़िया से लिखते हैं, अ नो हलंत, इधर से वो हलंत को बाहर निकालेंगे, इसके बाद अ भी इससे निकल जाएगा, तो ये अयह बन जाएगा। ये दूसरा वाला पार्ट क्या बन जाएगा, अयह। अब बताइए वो हलंत खत्म होगा, वो हलंत खत्म होके क्या देगा बना के, हर्षु या दीर्घ। तो ये हर्षु लेगा कि दीर्घ लेगा, ये हर्षु लेके अनु बनाएगा, और ये अयह। तो क्या हुआ, मतलब अन्वय मतलब सर हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन संधि विच्छेद के तो मजा आ गया। क्या अनु मतलब पीछे, और अयह मतलब चलने वाले, ने पीछे चलने वाले ना। तो देख ले कितना अच्छा एग्जाम्पल आपको सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इस सब को बढ़िया से ध्यान दीजिए। उसके बाद करते हैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बड़ा फेमस अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हिसाब से कि गुड़वा देश, गुड़वा ऐसा ही ना, एक मिनट देखना पड़ेगा हमें, गुड़वा देश जी। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे बोले थे कि वो हलंत के पीछे तो आधा वर्ण रहना चाहिए सर, यहाँ पे तो आधा वर्ण दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब शुरू पे ये नहीं टूटेगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं करने का, थोड़ा सा दिमाग लगाने का कि ये देखिए रो हलंत ऊपर में लटका हुआ है ना, तो ये कहाँ पे रहता है, ये जो ऊपर में रेफ है ये क्या है, वास्तविक में रो हलंत है, यानी आधा रो है, तो ये कहाँ पे आएगा, पीछे में ना, इसे क्या पढ़ते हैं गुड़वा, गुड़वा देश, तो रो यहाँ पे आता है। इसे अगर अच्छा से लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेगा, गो हर्षु का धाग रो वाकर वा देश। अब बताइए बबुआ का है भैया, जी हाँ गुड़वा देश का मतलब सर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपने बताया तो थोड़ा थोड़ा लगा समझ में आ रहा है। तो ये जो ऊपर वाला रो हलंत है ये इधर पीछे में लगता है ना, ऊपर वाला जो रो होता है वो पीछे से आता है, ये याद रखिए, और नीचे वाला रो आगे जाता है। तो याद रखिए ऊपर वाला रो पीछे में उच्चारण होता है, तो यहाँ पर इसका स्थान है। अब बताइए वो हलंत के पीछे क्या आधा वर्ण आया कि नहीं आया, जी हाँ सर आ गया। और बताइए वो हलंत के आगे कोई स्वर है कि नहीं है, जी हाँ है, क्या है आ, वह बना है, तो बिल्कुल आ है यहाँ पे। तो बताइए क्या कुछ तो बताइए सर, बताइए गोहरसु का रो वो हलंत यहाँ से आ निकल गया, इसको फिर से लिख देते, सॉरी, गोहरसु का रो हलंत, यहाँ से वो हलंत को बाहर निकालेंगे तो वाह है, तो यहाँ से आ निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये वाला बन आदेश। ये दो है, थोड़ा सा अक्षर पहचानने में दिक्कतें आ सकती है आपको। बताइए वो हलंत जाएगा तो क्या लेगा, हर्ष उ या दीर्घ उ, सर हर्ष उ लेगा तभी तो गुरु बनाएगा, सर गुरु में हर्षो दीर्घो समझ नहीं आता, हर्षो किस तरह से लगता है, दीर्घो किस तरह से। याद रखिएगा गुरु जो शब्द होता है वो इस तरह से होता है जी, इस तरह से, ना कि इस तरह से। ये गुरु नहीं हुआ, गुरु ये हुआ, जी हाँ। इसमें रॉ में हर्ष उकार जुड़ा रहता है, यानी हर्ष उकार इस तरह से जुड़ता है और दीर्घकार इस तरह से जुड़ता है, हर्ष उकार में ये मेल नहीं रहता है। तो याद रखिए ये बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि गुरु में रॉ में भी क्या हर्ष उकार जुड़ता है। जी हाँ बच्चों, रॉ में हर्ष उकार जुड़ता है इस तरह से और दीर्घकार जुड़ता है इस तरह से, समझ आ रहा है ना। तो इसमें हर्ष उकार लेके ये बनाएगा गुरु, और ये आदेश तो है गुरु आदेश। तो अब समझ में आ रहा है गुरुवादेश का मतलब क्या हो चुका, गुरु आदेश यानी गुरु का आदेश मिला, अरे गुरुवादेश मिला है, हमें जाना है वहाँ पे, इसका मतलब गुरु का आदेश मिला है, हमें वहाँ जाना है। तो सिंपल सी बातें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आई होंगी, जी हाँ। तो आ रही है कि नहीं कमेंट में लिख के बताइए भाई।
तो ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हम इसे करते हैं मिटाते हैं, करेंगे क्या भैया। तो अब देखते हैं कि अब दूसरा संधि क्या आता है। देखिए दूसरा संधि पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है कि आई बनता है, आई बनता है, अब बनता है, आप बनता है जी, हमारे काम की जो है अभी। उसके बाद बताइए आई तो बन चुका है, अब आई को तोड़ेंगे कैसे, खंडन कैसे करेंगे। तो देखिए भैया बात है कि ये कि यदि तुमको आई क्या दिख जाए, आई दिख जाए, यहाँ पे यो हलंत की बातें नहीं हो रही है, क्या खोजना है, आई खोजना है। और बाद में अरे भैया बढ़िया से लिखाओ ना रे, मजाक काहे कर रहे हो जी। बाद में कोई तो स्वर तो बेचारा रहबे करेगा जी। हाँ अब बताइए, या तो देखिए या तो आई दिख जाए या आई दिख जाए। क्या दिख जाए, आई या आई। याद रखिएगा, यदि उस मतलब उस क्या कहते हैं शब्द में आपको आई दिख रहा है या आई दिख रहा है, उसके बाद कोई ना कोई स्वर तो हब्बे करेगा, पक्का से कहते हैं भैया। देखिए तो ये जो आई बबुआ है, आई बदल जाएगा ए में, और आई जो है ये बदलेगा आई में। कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये वाला स्वर तो बबुआ वही का वही रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि पीछे में आधा स्वर और होने का कोई यहाँ पे शर्त नहीं है, लेकिन जो पिछले वाले में पढ़े थे यो हलंत और वो हलंत में, उसमें आधा स्वर रहना बहुत ही आवश्यक था जी। देखिए अब बताइए अय है क्या है, अ यो हलंत, अय ये है आय। तो अय किस में बदल जाएगा, ए में। अय को फिर से बदल देंगे ए में, और आय को बदल देंगे अय में, और ये भैया स्वर तो वही का वही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जी। हाँ बच्चे, अब जैसे एक दो एग्जांपल दीजिए सर, मजा आएगा जी। हाँ बिल्कुल एग्जांपल देंगे, चिंता नहीं करने का। जैसे यहाँ पे नयन क्या है, नयन मेरे नयनों से तेरे नयनों जी। गाना नहीं गाने का, ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐ, कहीं पे दिख रहा है ऐ, नयन नयन नयन, ये वाला नयन जी। हाँ नयन में आपको नय नय ऐ दिख रहा है यहाँ पे ऐ जी। हाँ बच्चों ऐ दिख रहा है, क्या कि देखो यो के पीछे अ है ना, नौ में अ है ना, ये वाला अ और यो में क्या बन गया, ऐ बन गया। तो बताइए है कि नहीं है ना। यो के पीछे यहाँ पर आधा पर नहीं है, जो पिछले वाले में पढ़े तो उसमें आधा था, इसलिए वहाँ पर यो हलन था, ऐ नहीं था। लेकिन इसके पीछे तो एक स्वर है, क्या है, नो, नौ में अ है। इसको तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, नो हलंत। हमको तो ऐ खोजना है, तो ऐ मिल गया ना, लीजिए ना, ऐ मिल गया। अब यो हलंत, इसमें तो अ है ना, अ था तो अ किसको मिलेगा, आगे वाले पार्ट को तो अन्न बना। दिख रहे हैं ना, इस टाइप का हुआ कि नहीं हुआ। अरे का कि ये नहीं दिमाग समझ में आ रहा है। देखिए नो को क्या लिख सकते थे, नो हलंत और अ को हम ऐ बनाने के चक्कर में इसको दे दिया। अब यो हलंत बनना था इसे, यो हलंत अपना अ किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो यहाँ से फाइनली हाँ पता चला ऐ है, इसमें ऐ है तो बबुआ का होगा, ऐ के बाद देखिए कोई स्वर है कि नहीं है, अ है। तो ये ऐ जो है किस में बदल जाएगा, ए में बदल जाएगा। तो ये जो है नो हलंत, ये ए लेके ने कर लेगा, और ये वही का वही रहेगा। तो फिर संधि विच्छेद का हुआ, नयन का ने धन अन, क्या हुआ, ने धन अन। ओहो सर मज़ा आ गया। तो मज़ा आ गया, तो और ऐसे ही मज़ा लेने के लिए कृपया बने रहिए हमारे साथ। देखिए उसके बाद एक दो एग्जांपल और है हमारे पास, क्या है, चलिए यहाँ पे है हरिये। क्या है, हरिये। अभी बताइए क्या इसमें है कोई आपको दिखाई दे रहा, ऐ है यहाँ पे जी। हाँ यो तो बना है सर, उसके पीछे रॉ में अ छिपा हुआ है, इसका मतलब ऐ है इसमें जी। तो पहले ऐ को बाहर निकालते, अ ह र हलंत, अ और यो हलंत होना चाहिए था, लेकिन इसमें ए एक्स्ट्रा है, तो ए आगे वाले पार्ट बना लेगा। बताइए अब ऐ जो है किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। तो ए लेगा कौन, ये लेगा, तो क्या बन गया, हरे, और ये वही का वही धन ए। तो हरे धन ए क्या बना, हरिये। तो हरिये का संधि विच्छेद क्या निकला, हरे धन ए। उसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, आप कर लीजिएगा, आपके लिए HW हमारे तरफ से गिफ्ट के रूप में। जैसे यहाँ पे सैनम एक है, जिस तरह से नैनम बना उसी तरह से सैनम भी बन जाएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, सयाना।
क्या है, शयान। जी हाँ बच्चों, ये दोनों एग्जाम्पल को करिए, फिर करते हैं जो भी करना है। चलिए अब उसके बाद हम देख लेते हैं आय बनने वाले बात। क्या है आय? जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है गायक। देखिए उच्चारण करिएगा, अपने आप समझ जाएंगे कि इसमें है क्या। गायक, गाय, आय दिख रहा है, गायक आय, हाँ बिल्कुल गायक। बताइए इसमें आय बना है कि नहीं बना है? जी हाँ आय बनता है, आय बना है। तो ये क्या बन जाएगा भैया बताओ? ये बनेगा गौ हलंत, इससे निकलेगा आ, और यो हलंत चाहिए हमें, आय मिल गया। और बताइए ये ओ किसको मिलेगा? आगे वाले वर्ण को, अक ना, ग आय क। तो देख रहे हैं आय बना था, आय को हम बाहर निकाल लिए ना, गौ आकर से आ ले लिए, यो हलंत ले लिए इससे, तो यो हलंत वाले यो पूरा था और उसको दे दिया, अका हो गया। अब बताइए आय जो है वो किस में बदलेगा? अय में। किस में बदलेगा? अय में। तो ये यही लेगा अय को, तो ये बना लेगा गय, और दूसरा बन गया अका। इसके बदले क्या दिए थे? अय दिया था ना, ये अय दिया था, अय ये ले लिया, तो क्या बन गया? गय धन अका, तो क्या हो गया? गायका। उसी तरह नायका भी बनेगा, उसी तरह नायिका भी बनेगा, कर लीजिएगा इसे। और एक है नायिका। ओहो सर ये क्या है? नायिका, नायिका के जब बाद नायिका। जी हाँ मज़ा आ गया सुन के। जी हाँ बच्चों, जिसे हिंदी में कहते हैं हीरोइन। ना सर हिंदी में नहीं कहते, इंग्लिश में कहते। अच्छा बहुत जानते हो दिया। अब देखिए बताइए यहाँ पे कुछ आय दिख रहा है क्या? जी हाँ बच्चों आय दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताइए? ये है आ और यो। सर यहाँ पे हर्षई है, ये तो मजाक हो गया सर। ना ना ना, ये हर्षई बाद में है, वो मजाक तो मत करो हमसे। बताओ यो हर्षिकार है, तो यो हर्षिकार यहाँ पे आएगा ना, दूसरे वाले वर्ण में चला जाएगा, दूसरे वाले पार्ट में चला जाएगा। तो बताइए यहाँ पे नौ हलंत, यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ से यो हलंत, और ये हर्षिकार को उसको दे देंगे इका, दूसरे पार्ट बनाने के लिए ना। यो हर्षिकार है, देखो यो हर्षिकार को क्या लिख सकते हैं? यो हलंत और हर्षिकार ना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो और का इधर से जुड़ गया, इका बन गया ये। अब बताइए, और ना को ना लिख सकते हैं? ना को नो हलंत और आ, बिल्कुल। अगर ना बोलो तो मुंह फोड़ देंगे अगर ना समझ में आए तो। बताइए नो हलंत आय बन गया ना, आ इससे लिया, यो हलंत इससे ले लिया, आय बन गया। बताइए आय जो है वो किस में बदल जाएगा? अय में बदल जाएगा, और बाकी बाद वही का वही रहेगा। तो ये फिर नई ना बना लेगा, नो हलंत जो है ये अय बना लेगा, आय जो अय बना लेगा, और ये इका का इका ही रहेगा। अय है इसमें फिर जो जाएगा क्या बन गया? नई, नई धन इका। कितना अच्छा है। उसी तरह गायिका भी यहाँ पे बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जो आपको एकदम प्रेम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद हम क्या देते हैं? HW दे देते हैं। अच्छा सॉरी, जो कि आप कर लीजिएगा आराम से। जैसे एक है हमारे पास एग्जांपल, यहाँ पे क्या है भैया जल्दी याद हो। जैसे है गायती, क्या है? गायती, HW है भैया, ये कर लेना घर से। उसके बाद है गायंती, सब में दिख रहे हैं आय बना हुआ है। जी हाँ। उसके बाद है दायका, देख लीजिए यहाँ पे, और फिलहाल नोट कर लीजिए, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक नहीं है, लाभदायक है। चलिए 4-5 मिनट और करना है, इससे क्या कि एक दो ही बचा है, जो कि हम ख़त्म ही कर देते हैं फटाफट। देखिए अब दूसरा जो हमारे पास है वो है अब और आब का। जी यदि मान लो आपको शब्द में अब दिख जाए या आपको आब दिख जाए, और उसके बाद कोई ना कोई स्वर तो आपको मिल ही जाएगा, तो अब बदल जाएगा ओ में, और आब बदल जाएगा औ में। जी हाँ, और ये सब वही का वही रहेगा, जैसे जैसे बताते हैं, चिंता नहीं करने का। जैसे है हमारे पास यहाँ पे, जल्दी आ जाओ भाई। हाँ जैसे है पवन, क्या है? पवन। जी हाँ, दिख रहे हैं यहाँ पे अब दिख रहा है, वो दिखा, वो के पीछे देखो कोई है, औ। जी हाँ ओ है, तो यहाँ पे
प हलंत, यहाँ से अ निकल गया, यहाँ से व हलंत, यहाँ व पूरा था इसलिए आगे वाले को मिल गया, अनह बच गया। अब जो है किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। तो ओ कौन लेगा, यही लेगा, तो ये पो हो जाएगा। तो पो धन अनह क्या हो गया, पावना। दिख रहा ना? जी हाँ। अब देखिए आप क्या होता है, जैसे पावना है, पावन होता है ना, पावन शब्द होता है, तो पावना है, मान लीजिए पावन ही है, चलो छोड़ो, पावना नहीं लिखते हैं। पावन जो है इसमें आप दिखाई दे रहा आपको, जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो बताइए व हलंत यहाँ से क्या निकल गया, आ निकल गया, व हलंत यहाँ से क्या निकल गया, अन निकल गया। जी हाँ अन, ओ इससे निकला ना, और अन इसको मिल गया। अब बताइए आप जो है वो किस में बदलेगा, औ में बदलेगा। आप औ में बदलेगा, औ कौन ले लेगा, ये प हलंत क्या बन जाएगा, पौ, और ये बन गया अन, तो पौ धन अन पावन हो गया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, चिंता नहीं करने का। जी हाँ। अभी जैसे एक है भावुका। चलिए भावुका में बताइए क्या आब बना है कि अब बना है। जी हाँ वो है, वो दिखा पीछे में आ है, इसका मतलब आप बना होगा पक्के से। और वो हर्षुकर है, वो हर्षुकर, इसका मतलब हर्षुकर दूसरे वाले पार्ट को मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, भ हलंत, पहले यहाँ से आ निकला और यहाँ वो हलंत, यहाँ से हर्षुकर उका। बताइए आब के बदले क्या मिलेगा, औ मिलेगा। आब के बदले क्या मिलेगा, औ मिलेगा। तो भ हलंत यहाँ पे औ बन जाएगा और यहाँ पे उका। अब बताइए और इसी में जोड़ेगा क्या बन जाएगा, भौ, भौ धन उका, उका है उका, क्या बन गया, भावुका। यहाँ पे ये भौ है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, मेरा भौ इसी तरह से होता है। तो भौ धन क्या हो जाएगा, उका, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो उसी तरह से HW है आपके लिए, इसे फटाफट आप कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे नाविका, नाविका है, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, आपको आब और अब खोज के लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करावेतो, करावेतो, और है यहाँ पे आपके लिए अग्नावी, फिर आप दिख रहा है बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, आप खुद कर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो फिलहाल अभी हम एक इसमें बात करते हैं थोड़ा सा कि अब और आब में क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे ना सॉरी वो हलंत और अब में कैसे पता चलेगा, इसे नोट कर लीजिए फटाफट, देख लीजिए। जी हाँ हो गया। जैसे अभी पढ़े थे कि वो हलंत और यो हलंत, वो हलंत, यो हलंत, आय, अब और आप, ये सब कैसे पहचानेंगे सर, ये यहाँ तो वो हलंत और अब में हमें टक्कर लग रहा है, यह हलंत और आई में टक्कर लग रहा है। देख रहा है यहाँ पे एक बात बताए थे कि वो हलंत के पीछे और यो हलंत के पीछे पक्के से आधा होगा, स्वर नहीं होगा, कोई भी आधा व्यंजन होगा। जी हाँ आधा वर्ण होगा, इसके और इसके पहले आधा वर्ण है, तो समझ जाना कि यहाँ पे वो हलंत बना है और यो हलंत बना है। यदि नहीं है आधा तो समझ जाना अगर यो है तो आई बना होगा, यदि पीछे में आ है तो आय बना होगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी था क्या था, गायका, क्या था, गायका। तो यहाँ पे दिख रहे यो के पीछे आधा नहीं था, गा था, आ था, आ तो आय बना है पक्का। यो दिख जाए समझ जाना इसी रूल पे काम करेगा। यदि यो के पीछे आधा है तो ये इस रूल पे काम करेगा, यो हलंत बना होगा और उसके बाद उसके बदले हर्षे दीर्घ देना है। यदि पीछे में ओ है तो ये आई बना होगा और उसके बदले में ए आएगा। यदि पीछे में आ है तो आय बना होगा, इसका मतलब उसके पीछे आई उसके बदले आई आएगा। जी हाँ। अभी जैसे मान लीजिए वो हलंत में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए जैसे स्वागतम देख रहे हैं, यहाँ पे स्वागतम देख लेते हैं और देख लेते हैं पावना, पावन। अब बताइए दोनों में वो है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, भैया वो हलंत वाला रूल लगाए कि आप वाला रूल लगाए। तो बोले थे वो हलंत के पीछे यदि कोई छोटा है तो आधा है, समझ जाना भैया ये वो हलंत बना है इसमें, क्योंकि पीछे में तो ना तो ओ है ना तो आ है, तो ना तो अब बनेगा ना तो आप बनेगा, बिल्कुल वो हलंत बनेगा। अब बताइए यहाँ पे वो के पीछे क्या है, आ है, वो के पीछे आ है, इसका मतलब आप बना है। यदि मान लीजिए ओ के पीछे और रहता तो अब बनता, तो अब के बदले ए आता है, आप के बदले अब के बदले ओ आता है, आप के बदले ओ आता है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है हमारे हिसाब से। उसके बाद आगे बात करेंगे व्यंजन संधि के। तो फिलहाल आप इतना नोट करिए और विशेष बातें आगे अगले वीडियो में होंगे।